ये आ जाती है हमारी सेकंड वीडियो आज की 268। निष्पादन परीक्षण विकसित करने में निम्नलिखित कदम शामिल हैं। ABCDE 5 दे रखे हैं, कौन से कदम शामिल हैं ये देख सकते हैं हम। इसका आंसर है हमारा बी में पहले क्या है, सी शामिल है। सी क्या है, परीक्षण की जाने वाली योग्यताओं को निर्धारित करने के लिए कार्य विश्लेषण करना। इसके बाद ए क्या है, ये देखिए प्रेक्षण या निर्धारण प्रपत्र विकसित करना। इसके बाद देखिए ई क्या है, एक प्रकार की कार्य प्रतिचयन योजना विकसित करना। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। इस तरह से आपके ये जो आंसर है बी दे रखा है, इसका एक्सप्लेन भी किया हुआ, इसको आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, कैमरे में आपको स्पष्ट नज़र आ रहा होगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा 269। नीचे दो कथन दिए गए, कथन 1 कथन 2। कथन 1 क्या देखिए, कक्षा मूल्यांकन में शिक्षक को ज्ञात होता है कि विद्यार्थियों के अंकों का वितरण सकारात्मक रूप से विषम है, अतः अंकों का माध्यम माध्यिका से अधिक होगा। यानी माध्यम मतलब मीन, माध्यिका मीडियन से ज़्यादा होगा, और मीडियन जो मान बहुलक से यानी कि बहुलक से ज़्यादा होगा, मोड से। कथन 2, जब विद्यार्थियों के अंकों का वितरण सामान्य पाया जाता है तो केंद्रीय प्रवृत्ति के सभी तीनों का मान एक ही होते हैं। केंद्रीय मतलब सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बोलते हैं, 3 होते हैं, मीन मीडियन मोड। ये स्टैटिक्स आ गए यहाँ पर। तो उपयुक्त कथनों के आलोक में निम्नलिखित विकल्प सभी सही उत्तर का चयन करें। सही उत्तर देखिए क्या है, सही उत्तर क्या है, ए है। कथन 1 और 2 दोनों सही हैं भाई, या पढ़ लीजिएगा, एक्सप्लेन भी किया हुआ है, ये दोनों ही सही हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ले हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 270। नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन 1, इष्टतम निष्पादन परीक्षण परीक्षार्थियों के ज्ञान और उसकी योग्यता की चरम सीमा के आकलन के लिए अभिकल्पित होते हैं, यानी बनाए जाते हैं। और कथन 2 है, विशिष्ट उत्तर परीक्षण परीक्षार्थियों के व्यवहार में अभिलक्षणों के मापन हेतु अभिकल्पित होते हैं। ये देखिए दो क्वेश्चन दे रखे हैं, या कथन छांटने हैं, कौन सा सही है कौन सा गलत है। दोनों सही है, दोनों गलत है, एक सही है, दो गलत है, दो सही है, एक गलत है, ये देखना है आपने। ये देखिए उपयुक्त कथनों के आलोक में ये देखिए कौन सा सही है, ए, दोनों कथन सही है भाई, जो हमने पढ़े हैं ना, आप पढ़ सकते हैं दोबारा से। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2020 में 3 बार आ चुका है, शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 शिफ्ट 1 अलग अलग क्वेश्चन पेपर के साथ नेट के जून में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 267। ये सम्मेलन करना है, मैचिंग करना है सूची 1 सूची 2 के साथ। मूल्यांकन के रूप विवरण, निर्माणात्मक मूल्यांकन, संकल्पात्मक मूल्यांकन, निष्कर्ष संदर्भित परीक्षण और मानक संदर्भित परीक्षण। ये देखिए इसके सामने 1 2 3 4 दिया हुआ है, आप देखिए क्या आएगा। ये देखिए शिफ्ट 2020 2021 2000 बहुत बार आ चुका क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर करिए भाई। मैचिंग देखिए, मैचिंग में क्या दिया हुआ है, ए में सही है, तो ए क्या है हमारा, ए का 3 के साथ, ए का 3 के साथ क्या करेंगे, ए है निर्माणात्मक मूल्यांकन, तो 3 क्या है, इसका प्रयोग का प्रयोजन सुधार की गुंजाइश और संभाव्यता की पहचान करने के लिए होता है। और इसके बाद बी का 4 के साथ, बी क्या है, संकलनात्मक मूल्यांकन, 4 क्या है, इसका प्रयोजन अधिगम स्तर आंकना होता है। सी क्या है 2 के साथ, सी है हमारा निकट संदर्भित परीक्षण, अधिपत्य सूचक मानक, और डी है हमारा 1 के साथ मानक संदर्भित परीक्षण, रिपोर्टिंग के लिए प्रतिशतता आधारित रैंक और मानक प्राप्तांक का प्रयोग किया जाता है। ये देखिए ये है हमारा सुमेलन, आप इसको चेक भी कर सकते हैं। ये देखिए 2 हम पहले देख चुके हैं, 2 ये हैं, आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद 272 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित सूची में से ऐसे परीक्षणों को चिन्हित कीजिए जो शोध के संदर्भ में इष्टतम कार्य निष्पादन परीक्षण की कोटि में आते हैं। कौन कौन से आते हैं, ऐसे टेस्ट को चिन्हित करना है जो शोध के रिसर्च के संदर्भ में उस कार्य को पूरा करने के लिए परीक्षण की कोटि में आते हैं। ये बताइए, सी आते हैं, सी, ई और एफ। सी क्या है, उपलब्धि परीक्षण या अचीवमेंट टेस्ट, और इसके बाद ई क्या है, बुद्धि परीक्षण यानी इंटेलिजेंट टेस्ट, और एफ क्या है, अभिरुचि परीक्षण एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है जी, ये देखिए पढ़ भी सकते हैं इसको आप। और आज का लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, और लास्ट वीडियो, एक विश्वविद्यालय शिक्षक किसी बाहरी परीक्षण एजेंसी द्वारा आयोजित सत्रांत मूल्यांकन में, यानी कि जब लास्ट में एग्जाम होते हैं फाइनल एग्जाम में, उसके मूल्यांकन में विद्यार्थियों के सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के संदर्भ में
विद्यार्थियों के आकांक्षा स्तर का प्रभाव उनके शैक्षणिक निष्पादन पर अध्ययन करने की योजना बनाता है, तो इस अध्ययन में आश्रित चर क्या है? एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो आश्रित होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, वो क्या है? ये देखिए सी क्या है? विद्यार्थियों का शैक्षणिक निष्पादन, विद्यार्थियों का शैक्षणिक निष्पादन, ये है इसका जो है आश्रित चर। ये पूछ रहा है क्वेश्चन कि एक विश्वविद्यालय शिक्षक किसी बाहरी परीक्षण एजेंसी द्वारा आयोजित सत्रांत मूल्यांकन में विद्यार्थियों के सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के संदर्भ में विद्यार्थियों के आकांक्षा स्तर का प्रभाव उनके शैक्षणिक निष्पादन का पर अध्ययन करने की योजना बनाता है, तो इस अध्ययन में आश्रित चर क्या है? आश्रित चर क्या है? विद्यार्थियों का शैक्षणिक निष्पादन। ये थी हमारी आज की सेकंड वीडियो। बने रहिए और साथ ही लाइक भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, ताकि उनका भी भला हो जाए। भाई किसी का, आप किसी का भला करोगे तो भगवान आपका भला करेगा। ठीक है, थैंक यू ऑल। और इसी के साथ हम यहाँ वीडियो अपनी समाप्त करते हैं। थैंक यू।